एक कहावत आपने सुनी होगी कि साहब पापी पेट का सवाल है। आखिर ये पापी पेट है क्या? आज हम लोग महर्षि वाघभट्ट के अगले सूत्र के विषय में इसी पापी पेट के आधार पर चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में सबसे प्रमुख स्थान हमारे पेट का होता है और पेट में एक अग्नि मौजूद होती है जिसको जठर अग्नि या डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, जो पूरी जिंदगी हमारे द्वारा किए गए आहार को डाइजेस्ट करती है और उससे एनर्जी को बना करके पूरे शरीर में प्रोवाइड करती है और हम सारे कार्यभाल को कर पाते हैं। ये अग्नि जब तक जलती है सही रूप में भूख प्यास लगती रहती है और जब ये अग्नि धीमी पड़ जाती है या बुझ जाती है तब हमारे प्राणों का भी अंत हो जाता है। जिस तरह बाहर भौतिक जगत में मौजूद अग्नि और उसका संपर्क पंच महाभूतों से जब पड़ता है तो अलग अलग स्वरूप दिखाई देती है, वही अग्नि हमारे शरीर के भीतर भी मौजूद है और उन्हीं पंच महाभूतों से बने हुए तीन दोष इस अग्नि पर अलग अलग प्रभाव डालते रहते हैं। इसीलिए मौसम बदलने के कारण कभी कभी हम महसूस करते हैं कि भूख प्यास में भी हमारे उतार चढ़ाव दिखाई पड़ता है। और जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी इसी अग्नि के स्वरूप में विकृति आती है, क्योंकि यही तीन दोष इस अग्नि पर सबसे पहले प्रभाव दिखाते हैं। वायु तत्व से बना हुआ वात दोष जब हमारे शरीर में बढ़ने लगता है तो वो अग्नि को विषम कर देता है। पेट में मौजूद जठर अग्नि इधर उधर भागने लगती है। पित्त जब बढ़ता है तो अग्नि तीव्र हो जाती है और भूख प्यास बहुत तेजी से लगने लगती है। जब शरीर में कफ का प्रभाव बढ़ता है तो कफ चूंकि मिट्टी और जल से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए ये अग्नि को धीमा कर देता है और मंद कर देता है। जैसे ही पेट की अग्नि मंद होती है, भोजन का पाचन डिस्टर्ब होता है और पाचन बिगड़ने से ही फिर संसार के समस्त रोगों का जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं कि सभी रोगों की जननी पेट है और पेट को बिगाड़ने में हमारे तीन दोष ही सबसे अहम भूमिका निभाते हैं।